अच्छा, एक चीज और बताओ। मैं ध्यान में बोलता हूँ चिदाकाश को देखिए, कई बार बोलता हूँ चिदाकाश को देखिए। क्या होता है चिदाकाश? जब आप आंख बंद करके इस जगह फोकस करते हैं, ये चिदाकाश होता है और ये आज्ञा चक्र होता है। जब हम यहाँ पे मतलब जब आंख बंद करके दोनों पुतलियां ऊपर चढ़ा लेते हैं, इस जगह देखते हैं, तो वो तो आज्ञा चक्र हो गया, ये मेन। और जब आंख बंद करके अपन पुतलियां सीधी रख के इस जगह पे देखते हैं, बंद आंख के पर्दे पे, तो वो चिदाकाश होता है। ठीक है, चिदाकाश इजी होता है, आज्ञा चक्र थोड़ा सा टफ होता है। ये मतलब ब्रह्मर्षियों का, संतों का वो है कि यहाँ पे जब आपकी पलक पुतलियां चढ़ जाती हैं, हम मूलाधार से शुरू करते हैं। जो हमारा एनस वाला पेरिनियम जो होता है, बीच का जो हिस्सा होता है इतना सा, वो है मूलाधार। समझ रहे हैं? जहाँ पे कुंडलनी सांप की तरह सोई हुई रहती है, वहीं से नाड़ियाँ निकलती हैं। इधर कीड़ा, इधर पिंगला, बीच में जाती है सुषुम्ना। जो हमारा स्पाइन है ना, वो उसका ये मानिए कि कवच है, उसके बीच में से निकलती हैं। और वो सीधी नहीं निकलती, यूँ गुथ के, जैसे लताएं सांप लिपट के चलते हैं ना, जस्ट लाइक। तो जहाँ वो 7 बार लिपटती हैं, वहाँ 7 चक्र बनते हैं। सबसे नीचे पूंछ मिली, वहाँ मूलाधार हो गया, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, और ये सहस्त्रार। और यहाँ होता है ब्रह्मरन। जो ऋषि मुनि होते हैं, यहाँ से अपनी आत्मा बाहर निकालते हैं। जब वो प्राण त्यागते हैं, तो यहाँ से उनकी आत्मा जाती है, वो जाती है गोलोक में या स्वर्ग में। बाकी लोगों की किसी की मूलाधार से निकल जाती है। मतलब जितना नीचे का चक्र उतना लोअर, हाँ जनरल, बिल्कुल जनरल क्लास हो गई। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं आपके चक्रों की ओर। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऋषि मुनि कुछ खाते पीते नहीं, लेकिन पेट बहुत होता है उनका। उसका कारण ही होता है कि वो अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लेते हैं। ये हमारा मणिपुर चक्र है। हिमालय पे बहुत ऋषि मुनि संत हैं, गिरनार की गुफाओं में हैं, कंदराओं में हैं, बहुत कम खाते हैं, इवन पानी पी के रहते हैं, पर वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहते हैं। उसका कारण ये है कि वो अपने मणिपुर चक्र को एक्टिव कर लेते हैं। और जब आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, तो वो जो हवा लेते हैं नाक से, वो भी उनका खाना बना देती है। सूर्य की रश्मि उनको एनर्जी देती है और उनकी पीठ बढ़ जाता है। तो मैं उन महंतों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एसी में बैठ के तोन फुला के बैठे, नहीं। जो असली वाले संत हैं, बहुत बड़ी साइंस है। अभी हम ये मानिए कि हम अभी तो प्ले में भी नहीं है योग के। मैं को आप मान लीजिए मैं प्ले में हूँ, आप प्ले में भी नहीं है, मैं नर्सरी में भी नहीं हूँ। योग हमारे लिए ये मानिए कि जैसे हम गेहूँ किसके लिए उगाते हैं? गेहूँ के लिए, लेकिन हमको साथ में क्या मिलता है? भूसा, है ना। तो ये जो हम पा रहे हैं शरीर की शुद्धि, ये तो भूसा है जिसका हम आनंद ले रहे हैं। गेहूँ तो अभी हमने देखा ही नहीं। कभी इस बारे में सोचिएगा। हजारों योगा क्लासेस हैं दुनिया में, लेकिन डॉक्टर नीरज योगा में आने का मतलब ये है कि योगा आप क्यों कर रहे हैं। हमारे को बॉडी बनानी है, हेल्दी रहना, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो अपने आप हो जाएगा। आप उस चीज़ को सोचिए जो आपको करना है। नहीं तो होगा क्या फिर? जाने कितनी लाख योनियों में आप घूमे हैं, आज इंसान बने हैं, अगला जन्म भगवान जाने क्या देगा। अब या तो इसी चक्की में घूमना है या उससे बाहर जाना है। मोक्ष उसे ही बोलते हैं कि जब हम इस भंवर से बाहर निकल जाएं, परमात्मा के पास चले जाएं, रिलैक्स हो जाएं। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप योग फिजिकली है ही, ठीक है, मेंटली यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि का मतलब जब आप आत्मा का परमात्मा में एकाकार हो जाता है। विडम्बना ये है, चाहे यूट्यूब हो कि इंस्टाग्राम हो, योग को एक फैशन बना लिया हम लोगों ने। यम नियम आप में से कितने लोग जानते हैं? 3.25 साल वाले और 1.25 साल वाले दोनों लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने 50 बार बोला है यम और नियम। क्या चीज किस मौसम में क्या चीज खानी है? आज टाइम नहीं है, कल या परसों फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन ये है, देखिए कि हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इससे संतुष्ट हैं? शायद है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं जो देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप वो मुझसे नहीं ले रहे। आप बॉडी की हेल्थ ले रहे हैं, खाली थोड़ा बहुत माइंड की ले रहे हैं। मतलब आप समुद्र में आके सिर्फ मुंह धो रहे हैं, पानी पी नहीं रहे हैं। अरे गंगा जी में आके मुंह धो रहे हैं, पानी पी नहीं। अब ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी में रखता हूँ, और मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत सारी।
तो मैं चाहता हूँ कि वो ज्ञान जो आप शायद बहुत उसके बाद पाएं, अगर आप इजीली लेना चाहें, वैसे लोग इजीली लेते नहीं हैं, जब तक ठोकर ना पड़े तब तक वो सीखते नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है और मेरा ये है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। फाइनल हमारा मोटो तो एक ही है, हमारा मतलब हम हैं आत्मा बेसिकली, ठीक है। ये शरीर आज है, आज पीयूष है, आज नीरज है, आज तिलक जी हैं, आज निधि है, आज खुशबू है, ये बदलते रहेंगे। जस्ट लाइक शर्ट, आज मैं इसमें हूँ, कल मैं वाइट में आऊँगा, परसों में पीली में आऊँगा। तो ये जो कपड़े बदलते हैं, यही आत्मा बदलती है, चोला बदलती है। फाइनल ये है कि जब आपकी आत्मा इतनी परिष्कृत हो जाती है कि उसमें एक भी कर्म बंधन नहीं रहता, तो वो फिर परमात्मा से एकाकार के लिए तैयार होती है। इतना आसान नहीं है। और परमात्मा एक जो डिवाइन पावर है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे बहुत अलग है। परमात्मा इन सब का बॉस है। परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, वो अनंत अनादि है, लेकिन सारी सृष्टि उनके उस पर चलती है। और ये जो जितने भी देवता हैं, वो उनके एक तरीके से पार्षद हैं, उनकी सृष्टि को चलाने में हेल्प करते हैं। वो सुप्रीम पावर है। उसको बड़े बड़े संतों ने, जो हमारे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी मेरे फादर से बहुत सारी स्पिरिचुअल टॉक हुई हैं, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उस टॉक का साक्षी रहा हूँ। गुरुदेव का सानिध्य मुझे मिला, तो बचपन से वो बीज मेरे अंदर पड़ा स्पिरिचुअलिटी का। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, आप मानिएगा नहीं, मैंने हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं सब तरीके की। तो ये थोड़ा सा मुझे ज्ञान मिला, तो मैं यही चाहता हूँ। ये हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब मुझे नहीं पता हमारी क्लास हम कब तक साथ रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है कभी ना कभी। हो सकता है अभी 2, 5, 10, 20, 50 साल कब तक चले अपनी क्लास, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक चले, और जब आप अपनी ज़िंदगी की किताब लिखने बैठें, तो उसमें 1-2 लेसन मेरे नाम के होंगे कि हमने उनसे ये सीखा था, ठीक है। मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सीधी सी बात। हर संडे का आधा घंटा इसी इस पे रखे ना सर। संडे का आधा घंटा। हाँ, तो एक संभाषा हो सकती है, एक आपस में अच्छी बातों का आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम अब यम नियम आप नहीं जान रहे हैं। आप पहली 2 सीढ़ी छोड़ के सीधे जंप मार रहे हैं तीसरी पे। 8 सीढ़ियाँ हैं। यम नियम तो आप जानते ही नहीं है। और यम में भी 5 स्टेप हैं, नियम में भी 5 स्टेप हैं। तो आपने 10 स्टेप छोड़ दिए, सीधे 11वीं पे आपने जंप मारा आसन। समझ? जब तक आप यम नियम का पालन नहीं करेंगे, आप पूरी तरह परिष्कृत नहीं हो सकते, पूरी तरह हेल्दी नहीं हो सकते। इवन माइंड बॉडी तो अपनी जगह, सोल को पवित्र होना बहुत जरूरी होता है। संडे का सेशन आधा घंटा उसी पे रखेंगे। हाँ जी, देखिए, यम नियम एक है आपकी समाज के लिए, एक है आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे साफ होना पड़ेगा। अगर मैं गंदा हूं तो मैं आपको कैसे साफ करूंगा? असली मैं क्लीन होऊंगा, देन मैं समाज को क्लीन करूंगा, फिर हम मिलके दुनिया को क्लीन करेंगे। सिंपल सा मोटो है योग का। और आचार्यों ने, जिसने भी ये पतंजलि, और देखिए योग आया है, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब मैं बोलने पे आता हूँ, भाव आते जाते हैं, तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहीं समाप्त करते हैं। देखो, योग भगवान शिव की देन है ना। पतंजलि उसके गुरु आप मान सकते हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो भगवान शिव की देन है। जब उनका डमरू बजा था तो 14 माहेश्वरी सूत्र निकले थे। ऐ उण ऋलिक, अयोण अयोच, ऐवरट लण, ऐसे 14 माहेश्वरी सूत्र निकले थे उनके डमरू से। उससे फिर सारे अक्षर बने, ठीक है, जिसको फिर पाणिनि उसके ऋषि बने, जिन्हें पाणिनि ने पूरी अध्याय लिखी है। उसी तरीके से भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो जो आसन बनते हैं, तो भगवान शिव से योग उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और उसके गुरु बने हैं कौन? पतंजलि। उसको उन्हें, मतलब भगवान ने क्या कहा, सूत्र रूप में कहा। उन्हें ऐसे व्याख्या नहीं करी, उन्हें सूत्र रूप में योग दिया दुनिया को, और उसकी व्याख्या फिर ऋषियों ने करी। अब पाणिनि ने, पतंजलि ने जो करी, उसकी और लोगों ने और व्याख्या कर दी। जैसे चरक संहिता है, हमारे जो गुरु हैं, फादर ऑफ मेडिसिन जो हैं, हाँ, आयुर्वेद के फादर ऑफ मेडिसिन है, तो उन्होंने जो चरक संहिता लिखी है, कम से कम 2000 पन्नों की हमने पढ़ी। तो उनने 2000 पन्नों की नहीं कही थी, उनने सूत्र रूप में कही थी। उसको फिर उनके जो शिष्य थे, अग्निवेश, चरण, जैतुकर्ण, उनने उसकी व्याख्या कर दी। अब मैंने व्याख्या करी, मैंने मेरे मन से कर दी, आपने करी, आपने आपके मन से कर दी, तो अलग अलग टीकाएं बन गई, वो वाली बात है। तो थोड़ा सा ये आपस की संभाषण से क्या होता है, मन और दिल क्लीन होता है।
अच्छी बातों से। देखिए, शरीर शुद्धि के बहुत सारे साधन हैं, मन की शुद्धि के कुछ ही साधन हैं, जिसमें से पहला साधन है ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं तो मन की गंदगी बाहर निकलती है। दो चीज़ें हैं, या तो मन में गंदगी को गांठ बांध के रख लो या उसको रिलीज कर दो। ज़्यादा अच्छा क्या है? रिलीज कर दो। नहीं तो एक समय होता है कि वो गांठ कभी फूटती है ना, तो बहुत गंदी फूटती है। आपने किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए टेंशन, किसी के लिए कुछ भी रखा हुआ है मन में, रखा है तो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे मकड़ी का जाला बढ़ता जाता है। समय आने पे वो आपको बीमार भी करता है और नुकसान भी देता है, तो उसको रिलीज कर दो, बहा दो बाहर। और दूसरी मन की शुद्धि की चीज़ होती है सत्संग, जो भी हम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है अच्छी किताबें पढ़ना। और चौथी होती है एक अच्छा संगीत सुनना। तो बोलो आज के आनंद की कमर सीधी। क्वेश्चन मोहन, आज आपने बहुत अच्छी, इस बहाने मेरी भी चर्चा हो गई आप लोगों से।